वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इससे पिछले लेक्चर तक हम चैप्टर 17 में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी एप्लीकेशन फॉर टेस्टिंग ऑफ वेरिएंस पढ़ चुके हैं। तो सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस को अगर आपने टेस्ट करना हो या उसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना हो तो उसके लिए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की जाती है। जबकि दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस को टेस्ट करना हो कि इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस, तो उस केस में फिर हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल वेरिएंस की टेस्टिंग के लिए और इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस के लिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की जाती है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन ये देख लें, पेज नंबर 273 पे बुक में ये दी हुई है कि ये इंट्रोडक्शन में, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन इसकी ये स्टेटमेंट ये सारी आप पढ़ें। इसमें जो डेफिनेशन है ये देखें कि यहाँ से आप इसको फिर अपने नोट्स में लिख लेना कि द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट एंड अनबाइस्ड एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंसेस if the unbiased estimates denoted by S1 square and S2 squares have been obtained from two random samples of sizes n1 and n2 drawn from normal populations having the same variances, then the ratio is given by f equal to S1 square by S2 square। कि ये जो रेशो है S1 square by S2 square, इसे हम f से डिनोट करते हैं और इस रेशो की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनती है इसे हम एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो एफ़ का फार्मूला जो है एफ़ स्टैटिस्टिक का, जो हम न्यूमेरिकल्स में आगे अप्लाई करेंगे, एफ़ इक्वल टू S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई S2 स्क्वायर। ये स्मॉल S1 स्क्वायर एंड स्मॉल S2 स्क्वायर हैं कि अनबाइस्ड एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएंसेस हैं कि स्मॉल S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल S2 स्क्वायर। तो इस फार्मूले को ही हमने आगे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है। तो यहाँ तक आप जो है इस थ्योरी को थोड़ा इसको स्टडी करें, इसमें आपको और भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एफ़ के बारे में, एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो हैं पेज नंबर 276 पे इम्पोर्टेंट हैं प्रॉपर्टीज़ एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी है द एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज रेंजेस फ्राम 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद v1 एंड v2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर म्यू इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस 2 फॉर v2 ग्रेटर देन 2। ये मीन का फार्मूला याद रख लें आप, सिर्फ ये काफ़ी है। और आगे चलें, प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लें आप कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर v1 ग्रेटर देन 2 v2 ग्रेटर देन 2 इज़ यूनी मॉडल। के यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है किस कंडीशन में, v1 जो है वो ग्रेटर देन 2 हो कि फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड v2 सेकंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये भी ग्रेटर देन 2 हो, तो हम कहते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल होती है। यूनी मॉडल का मतलब ये है कि एक ही मोड होता है। अगर इसका कर्व बनाएं तो उसमें एक ही पीक होगी, एक ही उस कर्व में हम्प होगा, तो इसको हम यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है, आगे देखें स्टूडेंट्स इसमें, तो द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ स्क्यूड टू द राइट। स्क्यूड टू द राइट है, अंडरस्टूड है ये, लाइक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ये भी स्क्यूड टू द राइट है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और पांचवी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये देखें इसको गौर से आपने देखना है, इसको समझना है कि इफ़ कैपिटल एफ हैज़ an f distribution with v1 and v2 degrees of freedom, then 1 by f has an f distribution with v2 and v1 degrees of freedom। कहता है कि अगर f कैपिटल f की डिस्ट्रीब्यूशन f डिस्ट्रीब्यूशन है with v1 and v2 degrees of freedom, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1 over f, इसकी भी f डिस्ट्रीब्यूशन ही होगी बट विद v2 एंड v1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का रोल चेंज हो जाएगा, v2 पहले और v1 बाद में। रेसिप्रोकल जब करेंगे तो रेसिप्रोकल की जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है उसमें v2 पहले v1 बाद में, ठीक है। तो ये रिलेशन है मैथमेटिकली इसको ये लिखा है
ये देख लें इक्वेशन, ये F1 माइनस एल्फ़ा V1 V2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1 बाई एफ एल्फ़ा V2 V1। तो ये रोल चेंज हो गया है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आगे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई भी हम करेंगे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, द एफ डिस्ट्रीब्यूशन कंस्टिट्यूट्स ए वाइड क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन V1 एंड V2 के इसमें काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस इससे आगे ट्रांसफॉर्म होती हैं, बनती हैं। जैसे एक आप स्पेसिफिक ये याद रख लें कि ये देखें कि द स्क्वायर ऑफ ए टी वेरिएबल विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैज़ एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन with V1 equal to 1 degrees of freedom in the numerator and V2 equal to n degrees of freedom in the denominator। तो इसे हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, f with degree of freedom 1 and n equal to t square n degrees of freedom के t square n degrees of freedom के t का स्क्वायर with n degrees of freedom ये f डिस्ट्रीब्यूशन बनती है with 1 and n degrees of freedom। तो ये एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये भी आप याद रख लें, यहाँ से ये रिलेशन याद रख लें टी और एफ़ में। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स इसकी, एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन याद रखें इसकी और प्रॉपर्टीज़ याद रखें। और बाकी फिर इसके साथ ये इसका कर्व देख लें, ये कर्व इस तरह का होता है इसका एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन का, इसी पेज पे 278 पे ये बना हुआ है। और साथ ही अजम्पशंस ये भी आपने याद रखनी है, ये थ्योरी के क्वेश्चन में आ सकता है, एक पार्ट थ्योरी का बन सकता है इस तरह के, डिफाइन एफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड अजम्पशंस। तो अजम्पशंस जो हैं ये दो ही अजम्पशंस हैं इसमें कि टू सैम्पल्स आर इंडिपेंडेंटली एंड रैंडमली सिलेक्टेड। सेकंड अजम्पशन है कि टू पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल्स आर सिलेक्टेड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये दो अजम्पशंस हैं, ये भी आप साथ ही याद रखें। तो स्टूडेंट्स ये आज के लेक्चर में हमने एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशन, मतलब ये है कि नेक्स्ट में इसके न्यूमेरिकल जो है वो हम करेंगे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस रेशियो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कोई बात आपको क्लियर ना हुई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।